हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल स्पोकन इंग्लिश। मेरे दोस्त, आज से मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ और चैलेंज ये है कि रोज डेली शाम को 7 बजे लगभग आपको मैं स्पोकन सिखाऊंगा, आपसे बुलवाऊंगा, आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। मेरे साथ आपको बोलना है, तेज नहीं, अब स्लो। बहुत सारे बच्चे बोले थोड़ा थोड़ा सा स्लो हो जाइए, तो मैं स्लो हो करके ना आपके लिए बेहतर बेहतर वीडियो बना के मैं लाता हूं, और ताकि आप बेहतर बोल पाओ। आज मैं आपको बेसिक के तहत कुछ आपको दे रहा हूं याद करने को। क्या आप कुछ याद कर लोगे? कुछ वर्ड जो डेली यूज में प्रयोग होता है, तो मैं चाहता हूं कि वह चीज आप डेली यूज में कुछ याद कर जाएं, कुछ अच्छा कर जाएं, जिससे आपको बहुत मजा आएगा। तो इस चीज को मेरे साथ प्रैक्टिस करिए और रेगुलर याद करके कल मुझे सुनाइएगा। आज मैं आपको दे रहा हूं, इसको करने का प्रयास करिए। बेसिकली बच्चे, ये जो मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, ये बहुत ही बढ़िया चैलेंज है। अगर आपने इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया तो आपका अंग्रेजी काफी स्ट्रांग हो जाएगा। और इस चैलेंज को 8 दिन तक लगातार इस लॉकडाउन में कुछ ऐसा कर जाएं कि जब बाहर निकले तो आपकी पर्सनालिटी एक बेहतर हो जाए। देखते हैं करके। जैसे पहला वर्ड है आई एम फेड अप। आई एम फेड अप नहीं बोलते हो, बात किसी से कर रहे हो या घर में बैठे बैठे क्या बोलते हैं? यार मैं पक गया हूं, यार मैं बोर हो गया हूं। तो पक गया हूं, बोर हो गया हूं, आपको बोलना है आई एम फेड अप। यार आई एम फेड अप। देखो, बेसिक है ये आपका जो चैनल है, बिल्कुल बेसिक सिखाना है, मेरे साथ दोहराना है आपको। आप अगर अकेले देखो, हटो मत इधर से। पूरा चीज आप देख रहे हो तो पूरा देखो, और देख करके लिख भी लो। और लिखने से, चूंकि इंग्लिश सीखने के 2 3 4 तरीके होते हैं। सुनने से याद होता है, बोलने से याद होता है, और देखने से भी याद होता है। तो आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, और अगर लिखने का मौका मिले लिख भी लो। आई एम फेड अप। यार बोलते रहो, आई एम फेड अप। मैं बोर हो गया, मैं पक गया, मैं बिल्कुल परेशान हो गया। तो फेडअप का मतलब होता है पक गया हूं, थक गया हूं, परेशान हो गया हूं, बिल्कुल ही बोर हो गया हूं। तो आई एम फेडअप बोल सकते हो। आई एम फेडअप यार लिसनिंग दिस म्यूजिक। आई एम फेडअप यार, है ना, स्टेइंग एट होम। तो आई एम फेडअप स्टेइंग एट होम, घर पे रह करके बिल्कुल पक गए हैं। आई एम फेडअप टू टॉकिंग यू। तो इस तरह से आई एम फेडअप टू, है ना। तो आई एम फेडअप का मतलब हो गया कि आप किसी से पक गए हो। आई एम फेडअप वॉकिंग, आई एम फेडअप टॉकिंग, आई एम फेड अप वॉचिंग मूवी। तो जिस तरह से आप फेड अप हो गए हो, आप सेंटेंस छोड़ो, अभी फिलहाल के लिए वर्ड याद करना है। फेड अप का मतलब मैं पक गया हूं, परेशान हो गया हूं, थक गया हूं, बोर हो गया हूं। जो आपके भाव भाव हो उसको याद कर जाना है। ये सब याद होना चाहिए, ये सब टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, तब ना बोलने में मजा आएगा। टाइम टाइम बोलना है आपको। दूसरा, आई एम गेटिंग एंग्री, मुझे गुस्सा आ रहा है अंदर से ना, मुझे गुस्सा आ रहा है। आई एम गेटिंग एंग्री, मुझे गुस्सा आ रहा है। बोलो मत ज्यादा, मुझे गुस्सा आ रहा है। आई एम गेटिंग एंग्री, मत बोलो मुझे गुस्सा आ रहा है। आई एम गेटिंग एंग्री। कुछ बेसिक है, याद करवा के छोड़ूंगा आपको। सर्टेनली श्योर, श्योर मतलब पक्का। नहीं बोलते हो पक्का, ये बात पक्का है, श्योर मैं ये काम कर दोगे, पक्का कर दूंगा, श्योर। तो किसी चीज को श्योर बोलते हो, सर्टेनली बोलते हो, तो पक्का, किसी बात को पक्का बोलने के लिए सर्टेनली, श्योर, पक्का हो जाएगा। स्टे स्टे ऑन द लाइन या होल्ड द लाइन। स्टे ऑन द लाइन या होल्ड द लाइन। जैसे आप फोन पे बात कर रहे हो, आपको कहा पापा से बात करा, तो आप क्या बोलोगे? होल्ड द लाइन। या क्या बोलोगे? स्टे ऑन द लाइन, लाइन पे बने रहिए, मैं पापा से बात करवाता हूं। स्टे ऑन द लाइन, होल्ड द लाइन। तो एक ही बोलना है, या तो बोलिए स्टे ऑन द लाइन, या तो क्या बोलेंगे? होल्ड द लाइन। तो स्टे ऑन द लाइन या होल्ड द लाइन, लाइन पर बने रहो या फोन पर टिके रहें, बने रहिए, मैं बात कराता हूं। स्टे ऑन द लाइन, ठीक है, स्टे ऑन द लाइन या होल्ड द लाइन, ये सब आप याद कर लो। आगे देखते हैं अगले में। इस तरह से आपने देखा। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए, यहां पे देखिए नथिंग लाइक दैट। जैसे कोई बोलता है आजकल कुछ चल रहा है, कुछ कर रहे हो क्या? नथिंग लाइक दैट, यार ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। इसको बोलने बहुत काम आता है। इतना बढ़िया चुन करके आपके लाया हूं कि आप इसको याद कर लीजिए, मजा आएगा। नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनली इट्स डन, यार आखिरकार हो गया। फाइनली इट्स डन, आखिरकार हो गया काम। फाइनली इट्स डन, आखिरकार हो गया। तो फाइनली इट्स डन, आखिरकार हो ही गया। फाइनली बोलिए मेरे साथ, फाइनली इट्स डन, आखिरकार काम हो गया। नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग लाइक दैट, जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है। नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है।
उसके साथ तुम्हारा कुछ बातचीत चल रहा है, नथिंग लाइक दैट यार, ऐसा कुछ नहीं है। तो नथिंग लाइक दैट बिल्कुल टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। ये बोल चाल में यूज टू करवा रहा हूं आपको, जब तक यूज टू नहीं होगा ना आपको दिक्कत होगा। नथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ नहीं है। फाइनली इट्स डन यार, आखिरकार हो गया। हाउ डिसग्रेसफुल, बड़े अपमान की बात है। हाउ डिसग्रेसफुल, बड़े अपमान की बात है। कम वाट में, चाहे जो हो, कम वाट में चाहे जो हो मैं जाऊंगा, बोलते हो ना, कम वाट में चाहे जो हो, चाहे जो भी हो मैं पढ़ूंगा, चाहे जो हो मैं खेलूंगा। तो कम वाट में, हाउ सैड, बड़े दुख की बात है। अब कुछ लोग, कोई लोग का डेथ हो जाता है तो क्या बोलते हैं, हाउ सैड, कितने दुख की बात है यार, हाउ सैड, बड़े दुख की बात है। मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड सर, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड सर। तो आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, बोलोगे ना। चलिए सॉरी, अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। यहां कहता है अगला, अब देखिए, एज यू विश, एज यू वांट, एज यू डिजायर, एज यू लाइक, ये चार वर्ड है, चारों का हिंदी एक ही है, जैसी आपकी मर्जी। बोलते हो ना भाई, जैसी जो मन करे ना वही करो। एज यू लाइक, एज यू डिजायर, एज यू विश। तो एज यू विश, एज यू डिजायर, एज यू लाइक, एज यू लाइकिंग भी कह सकते हैं। तो एज यू लाइक, एज यू विश, एज यू वांट, एज यू डिजायर, ये सब याद कर लेना। कहां जा रहे हो, कहां, याद करो इसको फटाफट, मेरे साथ बोलो, बोलो, एज यू विश, एज यू वांट, एज यू डिजायर, एज यू लाइक। आपको आता है अंग्रेजी, मुझे सब पता है, लेकिन यहां चाहिए मुझे टिप ऑफ द टंग चाहिए। जब तक ये सब नहीं बोलोगे अंग्रेजी में डर लगता रहेगा। आपके डर को मिटाने के लिए आया हूं, याद करो। एज यू विश मतलब जैसे आपकी मर्जी, एज यू वांट भाई जो चाहो ना करो, एज यू डिजायर जो इच्छाओं करो, एज यू लाइक जो तुम्हारी मर्जी करे। तो जैसे आप चाहें, जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक, एज यू वांट, एज यू डिजायर, एज यू विश, है ना। इस तरह से आपको बोलते रहना है। चार आदमी से चार बोलो, चार व्यक्ति से चार तरह से बोलो, एज यू वांट, एज यू डिजायर, एज यू विश, एज यू लाइक, है ना। इस तरह से बोलोगे, बड़ा मजा आएगा, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, कोई लड़का नहीं बोलता है मेरी मर्जी, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे एक करूं, मेरी मर्जी, सुना है ना आपने। तो मेरी मर्जी, इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, या मेरी मर्जी, इट्स माई प्लेजर, इट्स माई डिजायर, इट्स माई विल, इट्स माई विश, मेरी मर्जी। तो इट्स माई डिजायर, मेरी मर्जी, मेरी खुशी, मेरा मन, तुम्हें क्या, तो मेरा मन हो रहा है ना। इट्स माई प्लेजर, मेरी खुशी है ना। कोई किसी, आपने किसी का काम कर दिया, कोला भाई इट्स माई प्लेजर, ये मेरी खुशी थी, मैं आपका काम कर दिया, है ना। तो इट्स माई प्लेजर, इट्स योर, माई की जगह पे योर कर सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी, इट्स योर प्लेजर, इट्स माई डिजायर, इट्स माई विल, इट्स माई विश। तो आपको पहले एक चीज याद करना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसे हैं जो फिक्स होते हैं, जिसको आपको बोलने के लिए समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और टिप ऑफ द टंग लाना पड़ेगा, जिससे आपको याद हो जाएगा। मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूं, जिसके तहत जब आप सीखोगे अंग्रेजी तो आपको आसानी ये लगेगा कि जैसे अंग्रेजी सीखने के लिए, बेसिक करने के लिए क्या क्या पैटर्न और करना पड़ेगा। आपको घर पे रह करके दो काम और करना है। जितने भी वर्ड मैं लिखवा रहा हूं, इसको याद कर करके आपको डेली यूज में लाना है। आपको कभी भी, ये जब पेन है तो आपको पेन बोलना है, कलम नहीं बोलना है। कोशिश करना है कि आप इंग्लिश के वर्ड्स बोलने का प्रयास करें, इससे आपको धीरे धीरे इंप्रूव होगा। कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट आपको करवा ही दूंगा 100%। जब आप मेरे साथ लगे रहोगे तो 100%। इसके साथ साथ DSL इंग्लिश भी लिखते रहें, वहां पे थोड़ा एडवांस दे रहा हूं, यहाँ बेसिक दे रहा हूं। तो एक 8 दिन का लेते हैं चैलेंज, और 8 दिन का चैलेंज लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस 8 दिन में जो पढ़ाऊंगा, मैं रोज आऊंगा, डेली प्रतिदिन 8 दिन में जो पढ़ाऊंगा प्रतिदिन आपको मेरे साथ बन करके बोलते रहना है, मेरे साथ लगे रहना है लगातार। और 8 दिन में जो सीखूंगा उसको प्रैक्टिस भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। तो मेरे साथ लगे रहिए, बनते रहिए, इसको रिवीजन करिए, इसको याद कर जाइए। कल फिर मैं आपसे पूछता हूं, कल फिर आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं कल शाम में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।